देखिए, जब भी किसी को तो एंजियोग्राफी एडवाइस की जाती है उसके डॉक्टर के द्वारा, तो सबसे पहले उसके मन में डाउट आता है कि क्या मैंने एंजियोग्राफी करनी भी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जिस एंजियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कैथेटर एंजियोग्राफी, जिसको कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज देखने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और हार्ट के नस के ब्लॉकेज देखने का ये सबसे एक्यूरेट तरीका माना जाता है। इस एंजियोग्राफी में एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा मैं वो शॉर्ट में आपको बताऊंगा और बाद में हम अपना मेन वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ट्यूब का या नली का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी हाथों की नस को या जांघ की नस को डायरेक्टली हमारे हार्ट की या दिल की नसों के साथ कनेक्ट करता है। अब इस ट्यूब का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जिस कॉन्ट्रास्ट नाम की दवाई को हम इस एंजियोग्राफी के दौरान देते हैं वो इस ट्यूब के द्वारा सीधा हार्ट तक पहुंचती है। अगर इस ट्यूब का इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होगा? तो हम जो भी इंजेक्शन हाथ की या जांघ की नस में देंगे वो ना कॉन्ट्रास्ट पूरे बदन में फैल जाएगा और उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही हार्ट तक पहुंच पाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट की जो दवा है, जितना कम क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करें उतना अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट से किडनी पर प्रॉब्लम हो सकता है और इसलिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी हम कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन दे रहे हैं वो सारा का सारा हार्ट में ही जाए और बॉडी में दूसरी जगह फैल कर वेस्ट ना हो जाए या दूसरी जगह फैल कर दूसरे अंगों को कुछ नुकसान ना करे। इस वजह से इस ट्यूब का एक सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होती है कैथेटर एंजियोग्राफी, जिसमें उस व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट किया जाता है जिसकी एंजियोग्राफी की जाती है। तो हम इसमें कैथेटर एंजियोग्राफी की बात करेंगे, सीटी एंजियोग्राफी की नहीं। दूसरा हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस कैथेटर एंजियोग्राफी को एडवाइस क्यों किया जाता है। जब डॉक्टर ने आपको कहा है कि एंजियोग्राफी कर लो, तो क्या उनके दिमाग में होता है कि वो आपको इस टेस्ट को करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर आपके कार्डियोलॉजिस्ट के मन में आपको पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद हार्ट की नस में, आपके हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो ऐसे वक्त उस ब्लॉकेज को कंफर्म करने के लिए और आगे क्या ट्रीटमेंट करना है इसे प्लान करने के लिए इस एंजियोग्राफी के टेस्ट को एडवाइस किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, कैथेटर एंजियोग्राफी हार्ट की नस के ब्लॉकेज को देखने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड और सबसे एक्यूरेट तरीका है और इसलिए जब भी आपके डॉक्टर को ये डाउट होता है कि आपके हार्ट के नस में ब्लॉकेज हो सकता है तो वो आपको एंजियोग्राफी का टेस्ट एडवाइस करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि क्या हमने एंजियोग्राफी का टेस्ट करना चाहिए या नहीं। शॉर्ट में अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो इसका जवाब है हाँ। वो इसलिए कि अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट को, आपके डॉक्टर को आपको पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद, आपके सारे इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद, आपके क्या कंप्लेंट्स हैं, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद अगर आपके डॉक्टर को ये लगता है कि आपकी नस, हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी उस ब्लॉकेज को कंफर्म करके उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना कभी भी एक सेफ कदम रहेगा। क्योंकि अगर आपके हार्ट की नस में सच में ब्लॉकेज है और उसका कोई सही इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वो डायग्नोस ही ना हो तो उसका इलाज कैसे होगा, तो अगर उसका इलाज नहीं होता है तो ये आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। और इसीलिए अगर आपके डॉक्टर, आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपकी पूरी चेकअप करने के बाद आपको एडवाइस करते हैं कि एंजियोग्राफी करना है तो उसको प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक स्कैन है। जैसे बाकी के टेस्ट किए जाते हैं, स्कैन्स किए जाते हैं, उस तरह का एक स्कैन है जिसमें हार्ट की नस में ब्लॉकेज का क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, क्या सीवियरिटी है, ये देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो ये जो स्कैन है इसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और जिसमें हार्ट की सारी नसों में, जो लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की नसें हैं, उसमें ब्लॉकेज के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके हिसाब से आगे का फिर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता है। और मान लीजिए एंजियोग्राफी करते हैं और नॉर्मल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है अगर आपको पहले कुछ हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ शुरू है तो उसको बंद कर देंगे। तो कैसे ना, एंजियोग्राफी करने के बाद एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि आपके ब्लॉकेज के हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। और इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि एंजियोग्राफी करना चाहिए तो प्लीज़ उसको करवा लीजिए। आज के दौर में एंजियोग्राफी काफ़ी एडवांस हो गया है, काफ़ी सेफ हो गया है और काफ़ी क्विक प्रोसीजर हो गया है ये। तो इसलिए इफ़ यू आर एडवाइस फॉर एन एंजियोग्राफी, गो अहेड एंड डू इट।
शॉर्ट में एंजियोग्राफी की सेफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि सेफ्टी एक ऐसा मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एंजियोग्राफी करने से डर लगता है। तो एंजियोग्राफी का टेस्ट आज के तारीख में, जैसे मैंने कहा, काफ़ी एडवांस हो गया है, काफ़ी सेफ़ हो गया है। इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई है, जहाँ पहले हमेशा जांघ की नस से एंजियोग्राफी होता है, आज अगर आप मुझे पूछे तो मेरी प्रैक्टिस में मोर देन 99% केसेस में हाथों की नस से ही एंजियोग्राफी किया जाता है। और वो इतना कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए कि जैसी एंजियोग्राफी होता है उसके बाद वो बेड से उठकर पैदल चल भी सकता है। दूसरी बात, इसमें कोई बहुत एनेस्थीसिया या अनकॉन्शियस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर एंजियोग्राफी हम जहाँ से करने वाले हैं उस जगह पे, उस कलाई से अगर करें तो वहाँ पे बस एक लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा सा दिया जाता है। एंजियोग्राफी की पूरी टेस्ट के दौरान आप पूरी तरह होश में होते हैं। मैं तो बहुत बार अपने पेशेंट से कंटिन्यूसली बातें करता रहता हूँ और उनको बहुत बार समझ में भी नहीं आता है कि उनकी एंजियोग्राफी हो भी गई है। तो इस तरह से आजकल बहुत ही जो एडवांस टेक्निक्स, एडवांस इक्विपमेंट्स है, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत सेफ़ इक्विपमेंट्स आ गए हैं। उसकी वजह से आज की तारीख में एंजियोग्राफी एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर हो गया है, और अगर इसको करना है तो इससे ज़्यादा डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपने कुछ उन पेशेंट्स का आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जिन्होंने खुद का ओपिनियन अपनी खुद की एंजियोग्राफी होने के सिर्फ 5 मिनट के बाद ही दिया है। तो 5 मिनट के बाद ही आप खुद इनकी कंडीशन देख के अंदाज़ लगाइए कि एंजियोग्राफी कितना सिंपल प्रोसीजर रहा होगा इनके लिए। कुछ भी हुआ नहीं। Even I didn't come to know when it is done and how it is done. No pain, nothing. ही प्रॉब्लेम नाही, 5 मिनिटाच्या मध्ये माझं सगळं चांगलं झालं, नॉर्मल झालं. कुछ भी नहीं हुआ, 15 मिनट में आई एम ओके एंड फाइन. आणि खूप चांगल्या प्रकारे एंजियोग्राफी झाली. घाबरण्यासारखं काहीही नाही, काही त्रास नाही, व्यवस्थित आहे, रिलॅक्स आहे. तो फाइनली अगर आपको एंजियोग्राफी एडवाइस की गई है तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। बेझिझक एंजियोग्राफी करवा लीजिए। आपके हार्ट के नस की ब्लॉकेज की कंडीशन अगर समझ में आती है तो उसके हिसाब से आपका सही ट्रीटमेंट सही वक्त पर शुरू किया जा सकेगा। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।